हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आपके सामने आ गए हैं। जो आज सवाल हम देख रहे हैं, यदि वह आपके प्रति ईमानदार होते तो वह क्या कहते हैं। ये आप किसी भी तरीके से आप इस को ले सकते हो। हम तो मेजरली ये वाला जो रीडिंग है, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द लव रीडिंग। अगर वो आपसे ईमानदार होते तो वो आपसे क्या कहते हैं। वो इमोशन वाया आपके प्रति लव हो, या फिर वो जब रेड फ्लैग्स आपको दिखा रहे थे वो वाला बात हो, या फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप इस तरीके के रेड फ्लैग्स किसी में भी देखते हैं तो उसका मतलब ये होता है, क्या वो ऐसा कुछ आपको कहने के बारे में सोच रहे हैं। एंड लाइक जब एक बात तो है, मैंने अपने जितने भी रीडिंग किया है, जितना भी मैंने अपने लाइफ मैंने जी है, नेगेटिव लोगों को, नकारात्मक लोगों को जितना भी मैंने देखा है, जो लोग भी नेगेटिव होते हैं, जो बैक स्टैबर्स होते हैं, वो एक बात क्लियर रखते हैं कि ऑब्वियसली मैं आपको बैक स्टैब तो करूँगा ही या करूँगी ही। आप अभी समझ गए तो ठीक है। एंड अगर आप वापस उनके पास दोस्ती के लिए जाते हो, लाइक इफ़ यू आर बिग, आपका दिल बड़ा है, आप उनसे बात भी करते हो, तो वो एक तरीके से साइड आई आपको देते हैं। मतलब साइड से आपको देखते हुए आपको लाइक एक रिएक्शन देते हैं कि तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम फिर से यहाँ पे आ गए। इनफैक्ट उन जो भी पर्सनालिटी होता है अबाउट द पीपल जो भी आपको हर्ट करते हैं, वो अच्छा से जानते हैं कि मुझसे अगर तुम दूर रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। तुम इस तरीके से ग्रो कर सकते हो, आपका पर्सनालिटी इस तरीके से बदल सकता है। वो आपके अंदर अच्छाई भी जानते हैं और बुराई भी जानते हैं। सो वो अगर आपके प्रति ईमानदार होते वो, तो वो आपसे क्या कहते हैं। एंड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम यहाँ पे लव रीडिंग ही कर रहे हैं। एंड इस एरिया के आसपास आज का रीडिंग हम करेंगे। आपको समझ में आ चुका है कि हम कौन से क्षेत्र को छुएंगे आज का जब हम रीडिंग करेंगे। एंड थोड़ा डिटेल्स में आपको मैंने समझाया, ऐसे रीडिंग जाने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। आप में से बहुत सारे लोग सवाल कर सकते हैं 1 2 3 आपने नंबर्स क्यों रखे, कुछ और भी रख सकते थे। ये नंबर्स इसलिए रखे, जो लोग भी रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर जो भी होते हैं, वो एक पर्टिकुलर नंबर के प्रति होते हैं। एंड उनको मालूम होता है कि वो किस नंबर के साथ रेजोनेट होना चाहते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ ही काम करते हैं। सो दिस नंबर्स आर फॉर देम। आपको नहीं पता टैरो रीडिंग कैसे काम करता है, आप पहली बार देख रहे हो एंड कंटिन्यूसली आप देख भी रहे हो, तो कैसे किया जाता है। यहाँ पे नंबर 1 2 3 है, आप इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये 1 2 और 3 आपके लिए है। अदर देन दैट आपको नहीं समझ में आ रहा आप कौन सा पाइल चूज़ करें, तो यहाँ पे मैंने 3 इमोजीज दिए हैं। या 3 इमोजीज के प्रति, आप किसी भी इमोजी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो वो पर्टिकुलर इमोजी का रीडिंग आप देखिए। आप नंबर वाया आप एक पाइल देखना चाहते हैं, इमोजी वाया आप एक पाइल देखना चाहते हैं, तो यो वेलकम। आपके लिए, आपको दोनों ही उसमें आपके लिए रीडिंग मौजूद है। एंड आपको एक जो इमोजी पसंद आया वो ही पाइल नंबर आपने सेलेक्ट किया है, तो ये तो और भी अच्छी बात है, उसी में ही आपके लिए रीडिंग है। लेकिन आपने अगर 2 किया है तो आप दोनों रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ऐसे रीडिंग जाता है। टैरो रीडिंग क्या है मैं आपको एक और क्लियर कर दूं। टैरो कार्ड्स, वाया कार्ड से हम आप लोगों का रीडिंग करते हैं, वाया एनर्जी आपका रीडिंग करते हैं। टैरो 98% एक्यूरेट होता है। एंड बाकी के परसेंट हम एक्यूरेट इसलिए नहीं कहते क्योंकि दे आर मेनी कॉम्बिनेशन, जिसके वजह से नहीं कहते। बट टैरो बहुत एक्यूरेट होता है। एंड चाहे आप एस्ट्रोलॉजी का ले लो, न्यूमरोलॉजी का ले लो या टैरो का ले लो, आप अलग अलग रीडिंग भी करवा लो, एक अच्छे रीडर से करवाते भी हो, तो आप ये देखोगे कि वो सब एक ही तरीके से आपको जवाब दे रहे हैं। सो आप जो भी प्रैक्टिशनर एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता है, न्यूमरोलॉजी या टैरो जो भी प्रैक्टिस करता है, वो जानते हैं कि वो किस चीज़ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो डू नॉट क्वेश्चन देम, इतना मैं आपसे कहना चाहूँगी, ओके। तो चलो शुरू करते हैं आज का रीडिंग।
हरे कृष्णा पाइल नंबर 1 हम आपके लिए अभी रीडिंग कर रहे हैं, ओके। एंड आपके लिए जैसे ही हमने कार्ड्स निकाले, आपके लिए जो एनर्जी आया है, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, ठीक है। एक और बात ये भी है कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपको अभी राइट नाउ थोड़े मूड स्विंग्स ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स में हो। ये 2 बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आप कांस्टेंट चेंज जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आप जैसे चीज़ें हो चुकी है उसको लेते हुए राइट नाउ जो कांस्टेंट चेंज आ रहा है, वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कांस्टेंट चेंज आता रहता है, वो एक पर्टिकुलर सच्चाई आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कांस्टेंट चेंजेस आता रहता है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है। एंड आप इनफैक्ट सेम पर्सन नहीं रहते हो, बिकॉज ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा है, इतने इमोशनल टर्मोइल है एंड बहुत सारे इमोशन वुंड्स को आपको हील करना है। तो आप नया चीज़ के तरफ आप देखते हो, अभी प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन के लिए आप देखते रहते हो। वो यही कहना चाहते हैं कि मैं जिस दिन आपसे मिला था या मिली थी, उससे अभी आप बहुत बदले हुए इंसान हो। कॉन्स्टेंटली आप जब ये देखते हो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप सॉल्यूशंस की तरफ देखते हो, ठीक है। लेकिन आप ये पूरे टाइम ये भूल जा रहे हो कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप जितना देख रहे हो लाइफ में उतने सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। दैन आप इस चीज़ पे कंसंट्रेट करते हो कि प्रॉब्लम ही है, बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। बट आपकी ज़िंदगी के अंदर इतने सॉल्यूशंस आ चुके हैं, इतना बदलाव आ चुका है, आप उस चीज़ की तरफ नहीं देख रहे हो। वो एक चीज़ आपसे कहना चाहते हैं वो। अब कांस्टेंट चेंज जो आपके ज़िंदगी में आ रहा है, आप खुद अगर आप अपने ज़िंदगी को देखोगे, आप एनालाइज करोगे, एग्जैक्टली सेम नहीं है। आपका डे टू डे चीज़ें भी बदल रही है, आपका ऑनगोइंग लाइफ बदल रहा है। आप खुद जो हो, आप खुद ये नोटिस कीजिए कि 1 हफ़्ता पहले आप जो जैसे थे वैसे अभी आप नहीं हो। अब एक जर्नल लिखना शुरू करो कि 1 हफ़्ते पहले आपका थॉट प्रोसेस एंड आपका आज का थॉट प्रोसेस एंड किस किस चीज़ों के सॉल्यूशंस आपने निकाले हैं एंड किस प्रॉब्लम की तरफ आप राइट नाउ डील कर रहे हो। बहुत चेंजेस आपको नज़र आएगा। इनफैक्ट आप अपने ज़िंदगी में पास्ट को लेट गो कर रहे हो राइट नाउ। करंट आपका फीलिंग ये है एंड जब भी वो आपके तरफ देखते हैं तो ये कहते हैं कि आप अपने पास्ट को लेट गो कर चुके हो। इनफैक्ट आप मुझे भी भूल चुके हो, यू मूव फॉरवर्ड। लेकिन आपके इमोशन वाया आपको लगता है कि यू आर नॉट मूव फॉरवर्ड, अभी भी आप पीछे देखते हो तो आप उनके तरफ देखते हो, बट यू मूव फॉरवर्ड, ओके। आपकी आंखें पहले उनको जैसे देखती थी अभी वैसे नहीं देखती है। यू मूव फॉरवर्ड। इनफैक्ट वो ये भी आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप किसी दोस्तों के साथ होते हो, प्यार के साथ होते हो, आप लोगों को एक सॉलिड फाउंडेशन देते हो, आप लॉजिक रीजनिंग देते हो, आप अपना इंट्यूशन को लेते हुए लॉजिक रीज़न देते हो, फिर इंट्यूटिवली बताते हो, उसको देख के ना ऐसे कुछ होता है, ऐसे आप वार्तालाप करते हो। आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ एंड बिलीफ है, ये वो आपसे कहना चाहता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ एंड बिलीफ है। राइट नाउ आपको फ्रेश स्टार्ट की तरफ देखना चाहिए, ओके, नॉट ओल्ड वूंड्स। एक फ्रेश स्टार्ट, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, कि अभी आप जो चेंजेस लेके आ रहे हो उसको कंट्रोल, उसको एक डिसिप्लिन तरीके से देखोगे,
ओके, लाइक जो चेंजेस लेके आए हो उसके ऊपर डिसिप्लिन रहोगे। द फैक्ट इज़ वो ये कहना चाहते हैं कि आप इतने चेंजेस लेके आते हो एंड इतने पैटर्न्स के अंदर आप फिर आप भूल जाते हो कि लास्ट टाइम उस प्रॉब्लम को देख के आपको ये लगा कि एक पर्टिकुलर सर्टन चीज़ के ऊपर मुझे डिसिप्लिन रहना चाहिए, एंड अब जब न्यू प्रॉब्लम को डील कर रहे हो तो ओल्ड डिसिप्लिन को आप भूल जाते हो। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, वो ये कहना चाहते हैं आपसे। आपको वो ये कहना चाहते हैं राइट नाउ, जब वो आपके प्रति देखते हैं, आपको ये कह रहे हैं कि बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड, मुझसे अगर आपको आगे बढ़ना है एंड ये बाकी के लोग जो भी आपको तंग करें उनसे आपको मूव फॉरवर्ड करना है, मेक ए कमिटमेंट, और फिर उस कमिटमेंट को हॉनर करो कि मैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस चीज़ के साथ रहूँगी एंड मैं आपके प्रति ध्यान नहीं देती, ये आपको करना होगा। आपके ज़िंदगी में थोड़े अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स है, वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में थोड़े अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स है। कुछ अनाप शनाप लोगों ने कंपटीशन आपके साथ कर रखा है एंड वो इतने गए गुजरे लोग हैं कि इन चीज़ों के ऊपर कंपटीशन करना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो कंपटीशन में लगे हुए हैं। तो दे आर सम अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स। बिट्रेयल है रिलेशनशिप में, अब्यूज़ है रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में जस्ट नॉट लव लाइफ से भी बट दूसरे रिश्तों से भी अब्यूज़ है, ओके, और बिट्रेयल है उन रिश्तों से। एंड आपको थोड़े फॉल्स एक्यूजेशंस के ऊपर भी आपको रहना पड़ता है कि फॉल्स एक्यूज़ आपको हो गया है, तो वो आपकी ज़िंदगी जब देखते हैं तो ये कहते हैं कि दे आर बिट्रेयल्स है, ओके, अब्यूज़ है, वो फॉल्स आपके बारे में एक्यूजेशंस करते हैं वो दूसरे रिश्ते के लोग, कैन बी योर ब्रदर, पेरेंट और लाइक फ्रेंड, बाजू वाला, एनी वन कैन बी। फॉल्स एक्यूजेशंस आपके बारे में कहते हैं एंड आपको ये कह रहे हैं कि इन सारे जस्ट नॉट मेरे साथ आपका रिश्ता विद जस्ट नॉट लव रिलेशनशिप, दूसरों के साथ भी रिश्ता आप जो भी आप कर रहे हो, लर्न लेसन्स फ्रॉम देम एंड मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, वो ये कह रहे हैं। यस, वो ये भी कह रहे हैं कि राइट नाउ अभी आप जैसे स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो, जैसे आपको हीलिंग मिला है, चेंजेस जैसे आ रहे हैं विद द टावर कार्ड, ओके, जैसे स्पिरिचुअली अवेकन आप हुए हो। एंड विद दिस कार्ड ऑल्सो दे आर 3 गेट्स टू द सेल्फ डिस्ट्रक्शन, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ओके, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये 3 दरवाजे कृष्णा कहते हैं कि 3 दरवाजे हैं, भगवद गीता में कृष्णा कहते हैं 3 दरवाजे हैं नर्क के, लस्ट, एंगर, ग्रीड। तो आप इमोशन वाया गुस्से में आ रहे हो या फिर आप थोड़े ग्रीडी बन जाओगे बिकॉज ऑफ ये लोग ऐसे कर रहे हैं ना, तो मैं भी ये करूँगी ज़िद में आके ग्रीड इमोशन को कहीं आप एक्सेप्ट ना कर लो। लव रिलेशनशिप में जब हार्ट ब्रेक होता है तो लोग गलत रास्ते चले जाते हैं, लस्टफुल काम करने लगते हैं। सो आपको ये डेफिनेटली स्पिरिचुअली जैसे आप अवेकन हो रहे हो, दिस कार्ड ऑल्सो कह रहा है कि इन तीनों में से किसी भी चीज़ का साथ ना दो। आप दिस 2 कार्ड्स एंड दिस वन प्रिटी मच क्लियरली कह रहा है कि स्पिरिचुअली जिस तरीके से आप अवेकन हो रहे हो, आप जैसे ही आप वापस अपनी ज़िंदगी में पीछे देखोगे, जो भी लोगों ने आपको हर्ट किया, जो कुछ भी हुआ, उससे जिससे भी आप लेसन सीखे हो, अगर वो ना होता तो आप ऐसे लेसन्स नहीं सीखते। एंड दूसरों की ज़िंदगी में जब आप ऐसे प्रॉब्लम्स देखते हो एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि अच्छा हुआ भगवान ने मुझे थोड़े ऐसे लेसन्स दिए जिससे मैं अभी अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से बदल सकती हूँ। आप स्पिरिचुअली अवेकन फील कर रहे हो, आप
डेफिनेटली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इल्यूजन में भी जी रहे हो, यू आपको लगता है कि दैट इज़ राइट। ओके, जो लोग आपको लाइक गैसलाइट कर चुके हैं, जो फॉल्स एक्यूजेशन कर रहे हैं, उनके वजह से आप एक सच्चाई को, एक झूठ को सच मानने लगे हो। तो द पर्सन हु इज़ आपसे कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी बाहर से जो देख रहा है वो ये कह रहा है कि, ये कह रहा है, कह रही है कि आप कुछ बातों को सच मान चुके हो, और जैसे आप अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करोगे ये जानोगे कि वो बातें कुछ सच नहीं है। स्पिरिचुअली इमोशनल डिस्ट्रक्शन जितना भी है, आपको ये बोला जा रहा है कि मूव टूवर्ड्स द हीलिंग, मूव टूवर्ड्स कृष्णा, मूव टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, मूव टूवर्ड्स सच। ओके, मूव टूवर्ड्स कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन योरसेल्फ। दिस कार्ड इज़ लाइक ये लेडी कॉन्स्टेंटली काम कर रही है अपने चीज़ों के ऊपर। ऐसे ही आप कॉन्स्टेंटली काम करते रहिए अपने चीज़ों के ऊपर। राइट नाउ, बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप, आप ये बोल रहे हैं कि मैं पहले जैसी नहीं रही। ओके, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसमें कॉन्फ्लिक्ट था, और जिस चीज़ों से मुझे डील करना पड़ा, जितना मुझे अबैंडनमेंट इश्यूज़ फील करना पड़ा, मैं पहले जैसी नहीं रही। और एक बात मैं भगवान से पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे इस पर्सन पे फिर से विश्वास करना चाहिए? भगवान जी ये कह रहे हैं बड़े बड़े अक्षर में, नहीं विश्वास करना चाहिए इस पर्सन के ऊपर आपको, कतई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये दरवाज़ा आपको दिखाएगा नर्क का, लस्ट, एंगर और ग्रीड का दरवाज़ा आपको दिखाएगा। इसलिए इसके तरफ आपको देखना नहीं चाहिए, वापस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों ने आपको गैसलाइट किया, वापस उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। वेदर आपका लव रिलेशनशिप हो या दूसरे रिलेशनशिप हो, वापस उन लोगों पे विश्वास ना करो। एंड एक और बात, वो ये भी ये भी एक और बात है, आपको इतने प्रॉब्लम में रखे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि कोई भी मुझे इतना प्लेजर नहीं दे सकता जैसे आपने दिया। ओके, आप मेरे ज़िंदगी के वो छोटे छोटे चीज़ों पे अटेंशन देते थे, एंड आप मुझे ये एहसास करवाते थे कि आई एम लव्ड, आई एम अप्रिशिएटेड। कोई भी मेरे आसपास नहीं आ सकता। इतना कोई प्यार कर रहा है तो आप उसको इतना हेट कैसे दे सकते हो? वो पर्सन लॉस में है, आप नहीं, वो पर्सन लॉस में है। आप राइट नाउ सैडनेस महसूस कर रहे हो, मिसिंग महसूस कर रहे हो, एंड आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, एंड आप अपने फ्यूचर के प्रति देख के बोलते हो कि क्या मुझे देखना चाहिए, अर्निंग फॉर फ्यूचर देखना चाहिए। आपको वो ये एक और बात कहना चाह रहे हैं कि आप एक बड़ा लेसन वो आपको ये देना चाहते हैं कि आप वो इंसान ना बनो जो दूसरों के लिए चीज़ें करता है, एंड खुद के ऊपर जब वो काम बात आती है तो आप खुद अपने लिए वो काम नहीं करते हो, लेकिन दूसरों के लिए आप वो सारे काम कर देते हो, लेकिन जब खुद पे बात आती है तो आप वो काम नहीं करते। तो आपको ये आपको सबसे बड़ा एडवाइस ये देना चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए जो करते हैं ना वो अपने लिए करो, एंड जब आप थक हार जाओगे ना तब आप सोचो कि दूसरों के लिए करना क्या है। जो भी एनर्जी आप बस अपने ऊपर लगाओ, दूसरों पे नहीं। वो ये कह रहे हैं कि लोग आपके साथ हमेशा जजमेंटल रहेंगे, कंट्रोल रहेंगे, स्केप्टिकल रहेंगे, क्रिटिकल रहेंगे, बिकॉज आप इतना प्यार देते हो कि आप, ये कलयुग है, आपका प्यार की वैल्यू वो लोग नहीं करेंगे, ये वो बता रहे हैं आपको। तो लोग जजमेंटल रहेंगे, कंट्रोलिंग रहेंगे, स्केप्टिकल रहेंगे, क्रिटिकल रहेंगे, रूड बिहेवियर आपके साथ रहेंगे, है ना। हमेशा जब प्रॉब्लम होगा ना वो लोग आपके पास आएंगे,
एंड आपका एनर्जी वेस्ट करेंगे, आपके पैसे यूज़ करेंगे, आपका पेट्रोल जाएगा एंड आपका ये सब जाएगा। तो आप हमेशा लीडर एक्ट, आपको वो जानते हैं कि वो अपने लाइफ को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रॉब्लम में ना वो आपको लीडर रखेंगे, जानबूझ के वो आपको लीडर रखेंगे, ओके। बिकॉज वो लोग आपको यूजलेस समझते हैं, किसी चीज़ में तो काम आ, किस दिन काम आएगी तू, ऐसे वो आपको समझते हैं। तो आप अपने जजमेंट को अच्छा से रखिए, अवेयर रहिए एंड आपके आइडियाज़ ना बहुत अच्छे होते हैं, वेदर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम और सॉल्व योर प्रॉब्लम और एनीथिंग। आपके आइडियाज़ ना बहुत अच्छे होते हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि अपने ऊपर काम करो। सो ऐसे कुछ शब्दावली से वो आपको समझाना चाहते हैं। अगर वो बहुत ही ईमानदार रह के आपके इमोशनल हीलिंग पे अगर वो बात करते हैं, तो वो ऐसे कुछ बातें आपको बताना चाह रहे हैं। ये रीडिंग आपको कितना काउंसलिंग किया है आपके लिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ इन द नेम ऑफ कृष्णा। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ इन द नेम ऑफ कृष्णा। बिकॉज आप जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, कैसे? भगवान कृष्ण के नाम पे आप खुद को एक्सेप्ट करो। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ इन द नेम ऑफ कृष्णा। सो ये था आपके लिए रीडिंग, ये था आपके लिए काउंसलिंग, ये था आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस। वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, बहुत प्यार दिखाइए। एंड मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो यहाँ पे आपको मुझे मेरा वेबसाइट लिंक आपको नज़र आ रहा है, वहाँ जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो आपको वेबसाइट पे ही जाना होगा और कहीं और से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते। एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पायल नंबर 2 आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आप तैयार हो जाइए आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए। अभी हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर वो ईमानदार होते तो आपसे क्या कहते हैं, ओके। पहली बात तो ये चीज़ देखते ही क्लियरली ये कहा जा सकता है कि आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो। मैं जब आपके रीडिंग कर रही हूँ तो आपको ही जब देख रही हूँ तो आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हैं, ये बात है। अब वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने तो आपको धोखा दे दिया, आपको तंग कर दिया, आपको बिट्रेल कर दिया। आपको जब वो देखते हैं, आपके साथ आपके रिश्ते जब देखते हैं एंड दूसरों को देखते हैं, तो वो क्या क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में, और हॉनेस्टली आपके बारे में क्या क्या कहना चाहते हैं, ईमानदारी से आपके बारे में क्या क्या कहना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। आपके पास एबिलिटी है दूसरों को खुश रखने का, एंड आप अट्रैक्ट बहुत सारे लोगों को आसानी से कर लेते हो। बहुत सारे लोग आसानी से आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन हो, ओके। आप नेचुरली आप अपने बिहेवियर से दूसरों को ये बताते हो कि आप सपोर्टिव पर्सन हो। लेकिन वो ये बताते हैं कि जब सामने वाला आपको प्यार दे ही नहीं रहा है और आप इतना सपोर्टिव से बात कर रहे हो, तो आप अपने बारे में कब सोचते हो, ओके। वो ये बता दें कि आप मुझे सपोर्ट करते हो, आप मुझसे प्यार करते हो, बट एट द सेम टाइम जब आपके ऊपर बात होती है आप अपने बारे में नहीं सोचते हो। आपके पास फाइनेंशियल एडवांटेज है, ओके। दूसरों से ज़्यादा आपके पास ज़्यादा फाइनेंशियल एडवांटेज है। एंड आपको ना थैंकफुल होना चाहिए भगवान जी से, थैंकफुल होना चाहिए कृष्णा से कि आपके पास फाइनेंशियल एडवांटेज है और दूसरों के पास नहीं है। एंड लोग आपको इसके वजह से थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। आप बहुत ज़्यादा बातूनी हो, बहुत बातें करते हो। कभी कभी बातचीत करते 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 आप अपने प्लान्स तक जाते हो, फिर रुक जाते हो, फिर बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। वहाँ पे जब आप डांस करते हो वो टाइम में,
तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि ओके अच्छा तुम ये पर्टिकुलर क्षेत्र के आसपास आपका दिमाग कुछ ज़्यादा है, तब बहुत बात करते हो, ये बताना चाहते हैं कि चपड़ चपड़ बहुत करते हो आप। सो आप एक्शन ओरिएंटेड बनिए एंड थोड़ा अपने आप को कोऑपरेट कीजिए, ये बताना चाह रहे हैं कि वो आपको। एंड आप जब आपसे आर्गुमेंट होता है कि आपसे जब भी वो किसी बात के ऊपर या किसी वार्तालाप के ऊपर लड़ाई भी होती है, तो आप आसानी से अपना स्टैंड नहीं देते किसी को। लाइक आप जो बात है आप उसी पे रहते हो, आप एक ऐसे सोल्जर के जैसा होते हो बैटल फील्ड के ऊपर। एंड आप डेफिनेटली आपको ये वो बताते हैं कि आप इतना ज़्यादा डिटेलिंग पे ध्यान देते हो, वो डिटेलिंग थोड़ा अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करो ना। जब आप वो डिटेलिंग अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करोगे तो आप दूसरों से ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ोगे दैन आर्ग्यूमेंट में उन डिटेलिंग को यूज़ करना। आप आर्ग्यूमेंट में वो डिटेलिंग को यूज़ करते हो, तब वो सोचता है यार ये पहले अगर मुझे बता देती, आज मैं 3 कदम आगे रहता दूसरों से या रहती। अब जब वो डिटेलिंग जब आप देखते हो पूरी तरीके से, वो थोड़ा अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर लो, जबकि आप करते नहीं हो, ये बता रहे हो। एंड द वी लाने का मतलब यही है कि आप दूसरों से 10 कदम 100 कदम आगे रहोगे, आप इतनी डिटेलिंग में ध्यान देते हो। एंड हर किसी को कुछ ना कुछ बोलना होता है, ठीक है, सबकी बात सुनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ना हर किसी को कुछ बोलना होता है तो आप हर किसी के बात पे अटेंशन देते हो। वो ये कह रहे हैं कि क्यों इतना अटेंशन देना, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव करोगे अगर इनकी बात ना सुनोगे तो। आप जल्दी एक्शन लेते हो लोगों को हेल्प करने के लिए एंड अपना ड्रीम एक्सपैंड करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हो। अपना ड्रीम एक्सपैंड करने के लिए जल्दी एक्शन लीजिए, बट व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल थोड़ा सोच लो। आपके ज़िंदगी में जो इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे दूसरे लोगों के वजह से आपकी ज़िंदगी में इवेंट्स हो रहे हैं। आपको ये कहना चाहते हैं कि आप लेट गो करो सेल्फ कंट्रोल के ऊपर, लेट गो करो जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। आप ज़िंदगी के साथ वन हो। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी के साथ वन नहीं होते हैं, बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के साथ एक हो। ओके, आपको ये बोला जा रहा है कि वो ये बोल रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी पे थोड़ा विश्वास रखो। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत अच्छी प्ले आउट होती है, तो इस बात से वो थोड़ा जलते भी हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि द व्हील एंड द ट्रस्ट दोनों ही कार्य बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत अच्छा प्ले आउट होता है। जैसे कि ये बच्चा है, अब यहाँ पे बड़ा हो गया है, जो चीज़ आपके साथ है वो फ्यूचर में भी आपके साथ ही रहेगा। तो ज़िंदगी में वो इस बात से भी जलते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी प्ले आउट हो जाती है एंड यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट। यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट टू कृष्णा। से थैंक यू कृष्णा। ओके, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मिरेकल्स आर अनफोल्डिंग फॉर मी इन द नेम ऑफ कृष्णा। मिरेकल्स आर अनफोल्डिंग फॉर मी इन द नेम ऑफ कृष्णा। बिकॉज ज़िंदगी आपको सपोर्ट करती है। ज़िंदगी में आगे आपके ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छी चीज़ें होंगी, वो ये देख सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। आपको ये बोल रहे हैं कि जब जितने टाइम भी वो आपके साथ थे, आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा आता है। वो अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लाइक वो खुद भी तरसते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इतने अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं आते, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो भी बहुत अच्छे एनर्जी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एंड आपको ये डेफिनेटली बोलते हैं कि आपको देख के उनको अपना एक्सपीरियंस, अपने ज़िंदगी का एक्सपीरियंस में थोड़ा एक्सपेंशन उनको मिला। जितने टाइम भी वो आपके साथ थे, अपने ज़िंदगी का एक्सपीरियंस में उनको थोड़ा एक्सपेंशन मिला।
एंड आपकी ज़िंदगी में ऐसा आपको लगता है कि कुछ ना कुछ पास से वापस आ जाएगा, फिर आप डरते हो ओ नहीं वो चीज़ मेरे ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। वो आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। वो ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों से आप डरते हो कि वो कुछ ना कुछ फिर से वापस आ जाएगा, वो वापस आ जाएगा। वो ये बोल रहे हैं कि वो आपके ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। एंड आपका ज़िंदगी तो देखो कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं इसमें। एंड उनको खुद को जलन होती है, दूसरे लोगों को भी जलन होती है कि आपकी ज़िंदगी में इतने अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते हैं। हैज़ दिस गाइडेंस ऑफ कृष्णा कार्ड जो मैंने बनाया है, इसके अंदर ये है कि हर इंसान के पास 3 टेंडेंसी होती है। एक तो होता है डिवाइन नोबल, एंड थोड़े लोग डिवाइनली नोबल होते हैं, लाइक उनको ज्ञान देना नहीं पड़ता, उनके अंदर अंदर से ही पैदा ही वो बड़े ज्ञानी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। एंड थोड़े लोग बहुत रेस्टलेस होते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी होती है, बट वो लोग थोड़े रेस्टलेस होते हैं। एंड थोड़े लोग ना बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होते हैं, लथार्जिक होते हैं। आप उनमें से वो कैरेक्टर हो, ये 3 वाइज मैन टेंडेंसी में से आप वो कैरेक्टर हो जो ज्ञानी हो। आपके पास कॉमन सेंस बहुत अच्छा है। हर किसी के पास ऐसा कॉमन सेंस नहीं होता, हर कोई चीज़ों को देख के अच्छा से एनालाइज नहीं कर सकता। तो वो ये डेफिनेटली इन इवन इन कृष्णा कार्ड एंड आपका रीडिंग देख के भी लगता है। एंड वो ये भी यही कह रहे हैं कि यू आर स्मार्ट पर्सन, ओके, यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन। एंड डरो मत कि पास से वापस कुछ आ जाएगा। एंड अब वो आपको ये बोल रहे हैं कि आप फ्री हो इन सारे चीज़ों से, कोई पास से वापस नहीं आएगा। आपको बस डर है कि पास से कुछ वापस आ जाएगा। आप फ्री हो, आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। शायद आपके इस डर को लेके भी बहुत सारे लोग आपको ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं, आपको लाइक ट्रस्ट इश्यू से बाहर रखते हैं। अरे ट्रस्ट मत कर, देख ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो वो ये डेफिनेटली आपको ये बताना चाहते हैं हॉनेस्टली, एंड बहुत ही ईमानदारी से ये आपको ये बताना चाहते हैं कि पास से कुछ वापस नहीं आने वाला आपके पास। एंड अब आपका ये डर ही है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। एंड कुछ जो भी आपके ज़िंदगी में वापस आता है वो आपके लिए पॉजिटिविटी ही लेके वापस आता है। तो विश्वास करो एंड ज़रा वरी मत करो अपने ज़िंदगी के अंदर, ज़्यादा फालतू की टेंशन ना लो। एंड कुछ ना कुछ अच्छे चीज़ आपके ज़िंदगी में होते रहते हैं। अपनी ज़िंदगी पे विश्वास रखो एंड इतना डीप नॉलेज रखो कि कुछ भी आपसे चीज़ें लिया नहीं जाएगा। आपके पास जो कुछ भी होगा वो वर्दी रहेगा। एंड जो भी पॉसिबिलिटी आपके पास है वो रियल ट्रेजर है आपकी ज़िंदगी में। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ट्रेजर है आपकी ज़िंदगी में। ओके, सो इस प्यारे प्यारे अच्छे ट्रेजर को आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट कीजिए। आपको ये बोला जा रहा है कि अब फ्यूचर की तरफ देखो, राइज हाई करो एंड अपने करियर की तरफ देखो। एंड आप कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, नए स्किल सीख रहे हो, नया चीज़ें पढ़ रहे हो, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। ओके, वो ये भी डेफिनेटली देख रहे हैं कि आप चीज़ें सीख रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो आप उस चीज़ पे ध्यान दो। ओके, एंड ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, या उन्होंने कभी भी आपको कुछ भी गाइडेंस दिया होगा तो कुछ बातों पर प्लीज़ ट्रस्ट करो। जब भी मैंने तुम्हें वो बातें आपको बताई थी कि वो सच वाली बातें थी, ट्रस्ट कीजिए। आपका नर्चरिंग एबिलिटीज़, स्टेइंग ग्राउंडेड एबिलिटीज़ अच्छे हैं। आप हेल्दी चॉइसेस कीजिए। लाइफ में सेल्फ लव, सेल्फ केयर और बीइंग हैप्पी, ये 3 चीज़ को आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए अपने पास। एंड अपना वक्त बर्बाद ना करो दूसरों को प्लीज़ करने में। एंड जो लोग अनग्रेटफुल लोग हैं, इन लोगों को
प्लीज़ करने में अपना वक्त बर्बाद ना करो। एंड आप बहुत बार बहुत सारे लोगों की तरफ देखते हो आपके रिश्ते में, वेदर यू पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, नेबर्स हो, फ्रेंड्स हो, लव लाइफ हो, कुछ लोगों की तरफ देख के आप बोलते हो आर दे, कभी भी आप क्वेश्चन करते हो आर दे वर्ड ऑफ माई लव, क्या उनको हक है मेरे प्यार का? द आंसर इज शायद। आप सवाल का जवाब अच्छा से जानते हो नहीं, लेकिन फिर भी जब आप ऐसे सवाल पूछते हो उनसे कि क्या वो लोग को हक है मेरे प्यार का, वो बोलते हैं शायद। सो ये वो बोलते हैं, एंड वो डेफिनेटली ये भी बोलते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बड़ी फंटास्टिक है, आप बहुत ही गैलेक्टिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो, एंड आप स्पिरिचुअल रैम, आप डेफिनेटली स्पिरिचुअल रैम से जुड़े हुए हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो। अब आपका प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, भगवान से आप बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाते हो। एंड जब आपको किसी भी चीज़ से लड़ना है, किसी भी चीज़ को देखना है, तो आप बहुत अच्छा से चीज़ों को सॉल्व कर लेते हो। अब बहुत ज़्यादा लड़ाई में मीडियोकर का भी काम कर लेते हो, काउंसलर का भी काम कर लेते हो, दूसरों का लड़ाई सुलझा भी लेते हो। आपको ये वो एडवाइस कर रहे हैं कि अगर कोई किसी का सामने से जाके मदद मत करो, जब तक वो सामने वाला आके आपसे ये ना बोले यार मेरी मदद कर, तब तक आप सामने से जाके किसी की मदद ना करो। ये बड़ा एडवाइस, सबसे बड़ा बात, हॉनेस्टली बहुत ही ईमानदारी से आपसे ये कहना चाहते हैं कि दूसरों की मदद ना करो जब तक वो सामने वाला आके आपको ये नहीं बोलता कि मेरी मदद कर, तब तक किसी की मदद ना करो। आप अभी तक अपने जो गलतियाँ आपने की है, आपने एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम बाय एक्सपीरियंस, अब तक तो आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा, एंड लर्न फ्रॉम देम। ये बड़े ईमानदारी से वो आपको ये कह रहे हैं, इस तरीके की बातें। आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए, आई नो आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्णा। आई नो आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्णा। ठीक है, ये था आपके लिए रीडिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए आपको यहाँ पे मेरा वेबसाइट लिंक नज़र आ रहा है, वहाँ जाइए। एंड मुझसे आपको पर्सनल रीडिंग आप सिर्फ मेरे वेबसाइट से ही ले सकते हैं, कोई और जगह से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते हैं। आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, और भी ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए डेफिनेटली। एंड आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। अगले वीडियो के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, वीडियो जल्द ही आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पायल नंबर 3 आप लोगों के लिए अभी हम स्पिरिचुअल गाइडेंस, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा पायल नंबर 3 अभी हम आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस और स्पिरिचुअल काउंसलिंग शुरू करते हैं। आज का जो रीडिंग है दैट इज़ कि वो आपसे अगर कुछ बात कहते तो किस तरीके से, कितने हॉनेस्ट होते, कितने ईमानदारी से आपसे कहते। एंड जो मेरे टैरो रीडिंग है, ऑनलाइन टैरो रीडिंग, take it as tarot reading, take it as spiritual guidance, spiritual counseling, because I'm the best psychic that you can ever come across. और मेरे से बेहतर तो कोई भी रीडिंग नहीं कर सकता, दैट आई क्लेम, आई बिलीव। एंड मुझे मेरे गुरु से जो विद्या प्राप्त हुई है उस पर मुझे नाज है। एंड थैंक यू टू माई गुरु कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा से चीज़ें सिखाई है, जिससे मैं इस हद तक प्रेडिक्ट करती हूँ कि आई फील लाइक, एंड मेरे क्लाइंट्स भी हमेशा मुझे बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट साइकिक दैट दे एवर केम अक्रॉस। ओके, तो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड स्पिरिचुअल काउंसलिंग। सो पहली बात तो यहाँ पे देखिए, एक बात क्लियर है कि आप एक मंत्र अपने दिल में बैठा लो कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड,
इन द नेम ऑफ कृष्णा। ये डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखो, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और ये मंत्रा को हमेशा अपने पास रखो। आई वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड इन द नेम ऑफ कृष्णा। आप जो भी काम करो स्मार्टली उस चीज़ को देखो, एनालाइज करो, कितने रिसोर्सेस उसमें जाते हैं, तब जाके एक्शन लो। एंड जो पर्सन है वो भी आपको देख के यही बोलता है कि आप यू नीड टू स्टॉप। मतलब इतना ज़्यादा आप काम करते हो, इतने वर्कहॉलिक को इतने काम करते रहते हो और आपके अंदर से इतनी एनर्जी चली जाती है कि आप इतने वर्क हार्ड करते हो, वर्क स्मार्ट नहीं करते हो, तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा लॉफुल पर्सन हो, अगर आप किसी के बारे में कुछ भी कह रहे हो, समझा रहे हो, कुछ भी बात क्लियर करते हो, आप I'm sorry about that. आप बहुत ही ज़्यादा लॉफुल रहते हो, पूरे फैक्ट्स देखते हो, बहुत ही क्लियरली उनको समझाते हो, ओके। एंड आप हमेशा फैक्ट्स को ऐसे देखते हो कि आप बेस्ट रिजल्ट्स आपको उसमें से मिले। आपको ये भी ज्ञान दिया जा रहा है कि जो ये दुनिया है, आपके आसपास के लोग, वो लोग फेयर नहीं गेम खेलते। एंड वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग फेयर नहीं हैं। वो लोग गैस लाइटिंग करते हैं, आपको झूठ बोलते हैं, आपके बारे में अफवाह उड़ाते हैं, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एंड वो लोग खुद फेयर गेम नहीं खेल रहे हैं, एंड दे आर नॉट फेयर पीपल। आपको अपने फैक्ट्स को सामने रखना चाहिए, ना कि इमोशन से लड़ाई करनी चाहिए। आप अपने फैक्ट्स को सामने रखो, ओके। एंड ये देखो कि सामने वाला कौन से एजेंडा के साथ आ रहा है, एंड तब जाके उससे आप काउंटर अटैक करो। आप अपने पर्सनल वैल्यूज़ को बीच में ना आने दो। प्ले द गेम, जो भी वो लोग सामने वाले गेम खेल रहे हैं, एंड अपने इमोशन को चेक में रख के आपको ये गेम खेलना चाहिए। ये आपको वो बता रहे हैं, ये आपसे हॉनेस्टली कहना चाहते हैं, ठीक है, ईमानदारी से आपसे कहना चाहते हैं। आप अपने जो भी काम करते हो बहुत ही अच्छा से करते हो, उस पर क्वालिटी होता है। एंड जब भी उस चीज़ की तरफ आप देखते भी हो तो उसमें क्वालिटी होता है। कि लोग क्वांटिटी देखते हैं, बोलते हैं मैंने ये किया वो किया वो, लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं होता। लेकिन आप जो भी काम करते हो उसमें क्वालिटी होता है। आप को ये बोला जा रहा है कि आप जितना लाइक इमोशनली देते हो, एंड वही चीज़ जब आपको वापस व्हाट गोज़ अराउंड विल कम अराउंड, है ना। तो आप लोगों को इतना देते हो, सामने वाला नफ़रत दे रहा है तो आप भी सामने से नफ़रत देते हो, तो फिर वही चीज़ हो जाता है। एंड फिर वो चीज़ें न्यूट्रल हो जाती है, सामने वाला घमंड में, एरोगेंस में चीज़ें कर लेता है। तो लेकिन जब आप प्यार से बात कर रहे हो, प्यार में होते हो, कि सामने वाला भी उतना ही दे रहा है, तो आप उतना ही दो जो सामने वाला जितना देता है। व्हाट गोज़ अराउंड विल कम अराउंड। आप अपने आप को फेयर शॉट दो, अपने आप को सामने से फेयरनेस में रखो। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आप सक्सीड नहीं हो सकते। वो ये कहना चाहते हैं कि आप इतना कमाल के काम करते हो, बस आपको राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। इवन गाइडेंस का कारण आया है, आपको राइट गाइडेंस की ज़रूरत है जिससे आप काम कर लेते हो। एंड एक और बात, ये जो कारण है मुझे अभी इसी वक्त बात करने के लिए कहा जा रहा है, अगर आप इसके आगे बोलोगे तो शी विल बी लाइक और ही विल बी लाइक फीलिंग, लेकिन ओके, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि ये पहले बता ही दो, ओके। जो ये कार्ड है वो ये कह रहा है कि नो वन मेक्स ए लॉक विदाउट ए की, दैट्स वाई गॉड वोंट गिव यू प्रॉब्लम्स विदाउट सोल्यूशन। तो आपको जब भगवान जी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं तो वहाँ पे सोल्यूशन भी है। वेदर यू आर ए लॉक और ए की, आप मेल हो या फीमेल हो, आपके लिए भी आपका पार्टनर है।
इस जन्म में शायद आप सिंगल रहोगे या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, आप स्पिरिचुअल काम कर रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर भी यही लाइफ टाइम में है एंड वो भी स्पिरिचुअली में काम कर रहा है एंड स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल, ही कैन बी अ मंक इन इस्कॉन, कैन बी, और मंक इन सम अदर प्लेस, एंड आप हो सकते हो स्पिरिचुअली एडवांस समथिंग, ओके, एंड आप भी मंक हो सकते हो. सो दोनों ही अलग अलग है, लेकिन स्पिरिचुअली अलग अलग एडवांस करोगे. सो गॉड इज सेइंग आप में से थोड़े लोग डेफिनेटली सिंगलहुड को चूज़ करोगे. सो आप भी यहाँ पे स्पिरिचुअली एडवांस कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट जन्म मे नॉट बी द जन्म इन द अर्थली रैम, हायर रैम में हो सकता है, बट आप दोनों अपने ही तरीके से इस चीज़ पे काम कर रहे हो. दे रियली कृष्णा वांट मी टू टेल यू. एंड ये कार्ड है कृष्णा गाइडेंस कार्ड, ओके, ये मैंने बनाया है, जस्ट लेटिंग यू नो. एंड आगे बढ़ते हुए कार्ड्स में आप अपने आप को फेयर शॉट दीजिए. एंड ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, वो आपको ये कहना चाहते हैं. आपके पास बहुत अच्छा चांस है, आप आगे बढ़ सकते हो, एंड आप डेफिनेटली एफर्ट्स डालो, एंड आपको कोई नहीं रोक सकता, बस आप ही अपने आप को रोक सकते हो. तो आप ही आगे बढ़ो, आप काम करो, ओके. एंड आप जब भी काम करते हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो एंड बहुत कम रिवॉर्ड्स मिलता है, तो आपको ये सीरियसली आपको लिए यही एफर्मेशन है, यही गाइडेंस है, एंड वो भी आपको यही बताना चाह रहे हैं कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर. डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखो, अब तक आपने नहीं लिखा है तो. आई वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड इन द नेम ऑफ कृष्णा. I work smart, not hard, in the name of Krishna. Okay? आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की तरफ देख रहे हो. आपके पास बहुत अच्छा क्लियर विजन है. आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हो. आपके पास अबंडेंट फ्यूचर है, डेफिनेटली है, होगा नहीं कह रही हूँ, इट्स है. तो आप राइट नाउ जो भी काम कर रहे हो, बिकॉज व्हाट गोस अराउंड विल कम अराउंड. राइट नाउ आप इतना अबंडेंटली काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में चीज़ें हैं. एक्सेप्ट इट एंड क्लेम इट, ओके. एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए आई कीप इट प्राइवेट एंड हम्बल इन द नेम ऑफ कृष्णा, क्योंकि फ्यूचर में अबंडेंस है. कीप इट प्राइवेट, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. एंड फ्यूचर में अबंडेंस है, एन्जॉय योर अबंडेंस. सो दैट्स वाई राइट इन कमेंट सेक्शन, I keep it private and humble in the name of Krishna. I keep it private and humble in the name of Krishna. And यहाँ पे वो ये भी आपसे सच्चाई में ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे काम करो जो आप सामने नज़र आओ. एंड डेफिनेटली आप कोई भी ऐसा काम ना करो कि सामने वाले को देख के लगे कि ओ इट्स मोर देन इनफ फॉर हर, तो मैं ये चीज़ भी ले सकता हूँ, इससे ये चीज़ भी ले सकता हूँ. नहीं, तुम नहीं ले सकते. ओके. सो आपके रिसोर्सेज को देख के लोगों को ये लगता है कि आई कैन, ये भी इससे छीन सकते हैं, ये भी छीन सकते हैं, वो भी छीन सकते हैं. सो दैट्स वाई वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर. वो ये कह रहे हैं कि लोग आपका इस्तेमाल करते हैं. इस्तेमाल इन द सेंस आपके पास जितने भी चीज़ें हैं उसमें से आधा चीज़ तो लोग ही ले लेते हैं. तो सबको कुछ मत बताओ. कीप इट प्राइवेट, कीप इट चीज़ें प्राइवेट. या एंड फिनिश वॉट यू स्टार्ट. अब जो भी काम करते हो उसको फिनिश करो, ओके. फिनिश वॉट यू स्टार्ट. एंड जैसे ही आप फिनिश करोगे जो आपने शुरू किया है, वर्क स्मार्ट करोगे नॉट हार्ड करोगे, तो आप जितना स्मार्ट वर्क करोगे एंड आपके पास रिसोर्सेस रह जाएंगे, क्योंकि वो रिसोर्सेस आपके हैं, राइट. एंड वो रिसोर्सेस आप ही यूज़ करना चाहिए. आपके पास बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हो. डेफिनेटली वो भी ये देख पा रहे हैं कि वो देखते हैं कि आप इतने टैलेंटेड हो, आपके पास इतने एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सोटिक प्रोजेक्ट्स हैं,
एंड आप में से उसमें इनफैक्ट आप सोशल मीडिया में भी पर्सन हो, आप अच्छा कम्युनिकेट करते हो, कोई बातचीत करने का कोई चीज़ है आपके पास सोशल मीडिया पे, तो आप वहाँ पे भी बहुत शाइन करोगे। देख सकते हैं कि आपके अंदर इतना टैलेंट है, तो आपको उसको यूज़ करना चाहिए। एंड लाइक लव योर सेल्फ, लव योर पर्सनैलिटी। आपके पास अच्छी पर्सनैलिटी है एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़। एंड वो आपका डाउनफॉल होगा। अगर किसी के लिए भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अपने लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। आपके पास भरपूर रिसोर्सेस है, उसमें भी क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना, एंड लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं आपके रिसोर्सेस, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। दैट्स व्हाई यू नीड जस्टिस। सो आपके रिसोर्स से आप यूज़ करो, डोंट कॉम्प्रोमाइज़। आप एक लीडर हो, आपको कहीं किसी परिस्थिति में डाल देते हो, आप अच्छे डिसीजंस लेते हो, एक लीडर के जैसे डिसीजंस लेते हो, ये आपसे कहना चाहते हैं। आप कुछ भी काम करते हो उस पर कमिटेड रहते हो, एकदम कमिट करके काम करते हो, ओके। एंड आपके पास लाइफ में रिकग्निशन है, सक्सेस है, एंड ऐसे फील करो कि लाइफ में रिकग्निशन है, सक्सेस है, एंड आई विल डू इट, ऐसे, ओके। एंड मेक श्योर आप वो काम करो जहाँ पे आप स्टिक आउट होते हो, लाइक लोग आपको देख सके। एंड किसी चीज़ के ऊपर आपको लाइक पीठ दिखाना है, वो आप चले जाना है और अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, तो अभी वो टाइम है जहाँ पे आपको उन चीज़ों को पीठ दिखाना चाहिए एंड वर्कआउट कर देना चाहिए। एंड कुछ चीज़ों में आपको अकेला ही चलना चाहिए। लोगों को आप नहीं बता सकते, आपको शायद किसी ने ज्ञान ना दिया हो। बहुत सारे लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है, एक मनुष्य, एक ह्यूमन बीइंग को करना होता है जहाँ पे वो अकेले ही काम करता है। बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट रखना पड़ता है, अपने रिसोर्सेज को खुद यूज़ करना पड़ता है एंड लोगों को नहीं बताना पड़ता है। तो आप वो काम करने के लिए भी आप लोगों को अपने पास रख लेते हो, दैट इज़ सो रॉन्ग। वो ये बता रहे हैं कि चीज़ों को मत बताओ, एंड कई कुछ चीज़ों से यू नीड टू वॉक अवे। बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट रखना है, मुझसे भी प्राइवेट रखना है, रखो, ओके। एंड जैसे ही आप ये काम करोगे, आप आपके ज़िंदगी के अंदर सोल लेवल के अंदर इतना ज़्यादा सोल लेवल में इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, आपके रिलेशनशिप के अंदर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कुछ रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों को ना पीठ दिखाने से ही वो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसमें भी आपको इज्जत मिलेगी। थोड़े लोगों को कट लूज़ करो, कट करो, उनको अपने लाइफ में मत रखो। आप अपनी ज़िंदगी में एक नया पर्सन बनो। जब भी लोग आपको देखे एंड ये बोले कि यार ये वो लड़की नहीं है जिससे मैं तब मिला था, शी इज़ समथिंग एल्स, ये अलग लड़की है, ये वो लड़की नहीं है, ये अलग है, ऐसे बोलेंगे वो लोग। कट लूज़। आपको कुछ लोगों का ऐसा एहसास भी दिलाना है। इनफैक्ट आपकी पर्सनैलिटी ऐसी, आप इतना काम करते हो एंड थोड़े दिन में आप ऐसे ही दिखने लगोगे। सो लेट देम फील कि आप नए पर्सन हो, आप अलग पर्सन हो। लेट देम फील। आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हो एंड आप सच बोलते हो। अपने सोलमेट से भी आपका कनेक्शन है, बिकॉज इट्स योर सोलमेट, वेदर यू आर लॉक और ए की, ओके। सो भगवान जी आपको अकेला नहीं बनाया है, कोई है डेफिनेटली आपके लिए भी, बट आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हो, वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में है। इफ़ यू आर सिंगल, चूजिंग सिंगल लाइफ, लाइक इफ़ यू आर मैरिड, आप अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ स्पिरिचुअली लाइफ जिए, ठीक है। एंड एक और बात, इफ़ यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में ही आप अपने लवर को मिल लोगे एंड आप उसको देख के समझ जाओगे, ओ माई गॉड, ये है मेरा सोलमेट, ये है एक्चुअली मेरा अदर हाफ, दिस थिंग कम्प्लीट्स मी। ये आप जल्दी आपको एहसास होगा। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, आप डेफिनेटली, इफ़ यू आर विद कृष्णा एंड फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप उस पर्सन को रिकग्नाइज कर लिया अगर आपने देख के, दैट्स माई अदर हाफ, दैट्स माई सोलमेट, फिर भी अपना अटेंशन वहाँ से निकाल के कृष्णा में रखने का, बिकॉज दिस लाइफ टाइम इज़ लास्ट लाइफ टाइम।
ये बात डेफिनेटली है, आप उनको रिकग्नाइज कर भी लो लेकिन पूरा कंसंट्रेशन कृष्णा पे रखना. ओके, दैट्स समथिंग इफ यू आर ऑन दैट जर्नी. सो लाइफ में बहुत सारे गाइडेंस है. आपको एक और बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने विजन को क्लियर रखो एंड आपका फ्यूचर पे ऑफ होगा. आपका फ्यूचर अबंडेंट है, आप खुद अबंडेंट हो, थोड़ा पेशेंट रखो. आप वो ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा अपने आप को देख के बोलते हैं आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ. बट यू आर स्पेशल, यू आर द चोजन वन, यू आर चाइल्ड ऑफ कृष्णा. जब आप भगवान कृष्ण के बच्चे होते हो, यू आर नॉट अलोन, वो हमेशा आपके साथ होते हैं. आई एम द टेस्टिमनी. ओके, आई एम द टेस्टिमनी. मैं जब भी कुछ भी करती हूँ, आई नो कृष्णा हमेशा मेरे साथ होते हैं एंड हमेशा मेरा साथ देते हैं एंड मेरे सारे काम करवा देते हैं. मेरा सब काम हो जाता, मन नहीं घबराता. जय श्री राधा कृष्णा. डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ये भी लिखो, मेरा सब काम हो जाता, मन नहीं घबराता. जय श्री राधा कृष्णा. मेरा सब काम हो जाता, मन नहीं घबराता. जय श्री राधा कृष्णा. यस, आप इनफ फील करोगे, आप मेजर डिसीजंस लोगे अपनी ज़िंदगी में, आप फैक्ट्स की तरफ देखोगे, आप डेफिनेटली वर्क स्मार्ट करोगे. ओके, एंड आप अपना सिचुएशन चेंज करोगे बिकॉज दिस कार्ड इज़ लाइक सेइंग आई विल वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, लेट मी चेंज माई सिचुएशन. ओके, एंड आपको ये डेफिनेटली बोला जा रहा है कि जैसे आप ग्रो कर रहे हो, अपने सोलमेट को भी ग्रो करने दो एंड let that person grow, let you grow. Okay, not the person जो अभी आपको जवाब दे रहा, but the person जिसके साथ आपका रियल कनेक्शन है उसके साथ. ओके, कभी कभी सिट बैक होना एंड चीज़ों को अपने आप ही प्ले आउट होने देना अच्छी बात होती है. ये भी आप कर सकते हो. कुछ लोग डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में हैं जो आपको नार्सिसिस्ट बिहेवियर देते हैं. वो जानते हैं कि वो आपको बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में नार्सिसिस्ट है, मैनिपुलेटिव पर्सन है, कंट्रोलिंग पर्सन है, आपके एसेट्स यूज़ करते हैं, आपको एडिक्टिव रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं, आपको पपेट मास्टर बन के आपको ज़िंदगी को तंग करना चाहते हैं. वो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो. आपको डिपेंडेंट सिचुएशन से दूर रहो, ऑब्सेसिव पर्सन से दूर रहो एंड अपनी ज़िंदगी को पैशनेट से लिए जियो, अपनी ज़िंदगी को खुद कंट्रोल करो. हैव थोड़े रिस्ट्रिक्शंस अपने लिए. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. आप आपके ज़िंदगी में डेफिनेटली वो देख के कह रहे हैं कि आपको जब भी वो देखते रहे कह रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा पार्टनर है बिकॉज यू स्पिरिचुअली एडवांस, राइट. आपको देख के उनको लगता है कि आपके पास एक ऐसा पार्टनर है जो आपके लिए आपको प्रोवाइड करता है, आपको सिक्योरिटी देता है, आपके साथ ट्रू कमिटमेंट में है एंड आप ट्रू कपल दैट एन्जॉय वेल्थ सक्सेस दोनों एक साथ. वेल्थ और सक्सेस दोनों एक साथ एन्जॉय करने वाला कोई कपल है आप, लेकिन वो मैं नहीं हूँ. इफ़ इट्स इन अ लव रिलेशनशिप, आप जो किसी ये रीडिंग देख रहे हो इट्स इन लव रिलेशनशिप, वो मैं नहीं हूँ. अगर आप अबाउट योर मदर, कज़न, सिबलिंग्स किसी के तरफ से आप देख रहे हो, वाया आप ऐसे सोच से ये वीडियो देख रहे हो, सो वो भी यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ज़िंदगी में कैसा पर्सन देख पा रहा हूँ या पा रही हूँ जो कमिटेड है, जो सिक्योर है, आपको एंजॉय करते हैं, आपके लिए प्रोवाइड करते हैं जो आपको चाहिए एंड लाइक सक्सेस एंड वेल्थ आप उनके साथ एंजॉय कर रहे हो. एंड आपका जो सोलमेट रिलेशनशिप है एंड आप लाइक पूछना चाह रहे हो कि क्या ये मेरा सोलमेट रिलेशनशिप है वो एक सर्टेन समवन के साथ जिसके साथ मेरा होगा, जो कृष्णा ने मेरे लिए बंदा चुना है. जी हाँ है, लेकिन वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, आप भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो.
आपको ये बता रहे हैं कि आपका पर्सनालिटी ऐसा है, वो ये बताना चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ऐसा है कि आप थोड़े इम्पल्सिव हो, स्टubborn हो, रिबेलियस हो एंड थोड़े कोल्ड हार्टेड हो। बहुत अच्छी बातें होना चाहिए, ओके। आपको ये कह रहा है कि समटाइम्स यू आर लाइक इन एबिलिटी टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड हॉट टेम्पर, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत मज़े करते हो, आप हेल्प अदर्स करते हो, आप गुड लिजनर हो और बहुत ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट करते हो। सो इन शॉर्ट ये आपसे वो कहना चाहते हैं। आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए, आई गेट रेड ऑफ लो वाइब्रेशनल एनर्जी इन द नेम ऑफ कृष्णा। आई गेट रेड ऑफ लो वाइब्रेशनल एनर्जी इन द नेम ऑफ कृष्णा। आई वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड इन द नेम ऑफ कृष्णा। सो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइए, हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड यहाँ पे जो आपको वेबसाइट लिंक दिख रहा है, आप यहाँ से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मुझसे आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको मेरे वेबसाइट पे ही जाना होगा, कहीं और कोई और जगह नहीं है जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Do take personal reading मुझसे, because I'm the best psychic tarot card reader that you can ever come across. Thank you so much for watching this video. Hare Krishna.